नमस्कार दोस्तों, बजाज फिनसर्व ने एक नया एनएफओ जारी किया है। एनएफओ का नाम है बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई और क्वेरी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इसे कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली ये जो स्कीम है यह कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करती है, साथ ही साथ यह एक इंडेक्स फंड है। तो अपने बेंचमार्क को ट्रैक किया जाएगा, उसका रेप्लिकेट वर्जन है। अब इसके बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो इसका बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स है। तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करने का, हूबहू ट्रैक करने का प्रयास करेगा, बट हो सकता है कि रिटर्न में वेरिएशन देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो उसका रीजन होगा ट्रैकिंग एरर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यह इन्वेस्ट करेगा उन्हीं कंपनियों में जिन कंपनी में इसका बेंचमार्क निवेश कर रहा है और उसी प्रपोर्शन में निवेश किया जाएगा। साथ ही साथ कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि जो बातें कही गई हैं, जो ऑब्जेक्टिव है इस फंड स्कीम का, वो पूरा हो ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसे कुछ और फैक्ट को जान लेते हैं। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं 500 रुपए से कर सकते हैं, लमसम भी आप 500 रुपए से कर सकते हैं। बेसिक तौर पर एनएवी 10 रुपए की होगी। स्टार्ट डेट 25 अप्रैल 2025 है। 9 मई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं और 15 मई 2025 को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी यूनिट आपको अलॉट हो जाएगी। बात करते हैं बेंचमार्क के निफ्टी 50 ट्राई। इसका बेंचमार्क है, लॉकिंग पीरियड कुछ भी नहीं है, स्कीम ओपन एंडेड है और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट करने के बाद कभी रिडीम करने जा रहे हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। चाहे आप आज निवेश करके 5-6 दिन बाद पैसा निकाल रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी की बात करें 0.005 है। और रिस्क की बात करते हैं, वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाता है। चूंकि इंडेक्स फंड और निफ्टी 50 पर फोकस है, तो अगर किसी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स फंड की अपेक्षा यहाँ पर रिस्क अपेक्षाकृत कम है। ये चीज भी ध्यान रखना है। कैटेगरी इंडेक्स फंड है। फंड मैनेजर मिस्टर इलेश सावला है और प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमम इक्विटी में एक्सपोजर, चूंकि इंडेक्स फंड है तो 95% रखना जरूरी है। 5% वेरिएशन हो सकता है और एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है, जो कि एयूएम के बढ़ने के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा। आइए कुछ और चीजें देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे निफ्टी 50 कंपनीज को इस कलर से दिखाया गया है और नेक्स्ट 450 कंपनीज जो हैं, जो निफ्टी 500 में 50 शुरुआत के 50 कंपनियों को छोड़ने के बाद जो बाद के 450 कंपनी है उनको ऐसे दिखाया गया है। अब ये कहा गया है कि ये जो स्कीम है निफ्टी 50 कंपनीज, ये टोटल इकोनॉमी में 53% का कंट्रीब्यूशन करती हैं एज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन। जितने स्टॉक है उनमें निफ्टी 50 लगभग 53% मार्केट कैपिटलाइजेशन अकेले कवर करती है। बाकी 450 मिलके 47% ही कवर कर पाते हैं। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट में 41% का नेट प्रॉफिट फाइनली निफ्टी 50 की कंपनीज गेन करती हैं और बाकी 450 कंपनियां मिलके सिर्फ 59% का प्रॉफिट गेन कर पाती हैं। तो आप देखेंगे कितना पोटेंशियल निफ्टी 50 कंपनीज में है। इसके अलावा कुछ चीजें और आप यहां देख सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो एफआईआईज हैं, एफपीआईज हैं, ये ज्यादा प्रीफर करते हैं निफ्टी 50 में कंपनी जो हैं उनको। सेकेंड चीज ये है कि मार्केट एंड सेक्टर लीडर ये कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती, बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां होती हैं। तो इनमें ये मार्केट को एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट में की पॉइंट की तरह काम करती हैं। रेवेन्यू जनरेशन इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़बरदस्त होता है, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट में भी ये कंपनियां अव्वल दर्जे में मानी जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जो इस स्कीम के सपोर्ट में दिए गए हैं। कुछ और पॉइंट आप देख सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे बीच में एक लाइन दिख रही है, ये लाइन दिखा रहा है कि एवरेज रिटर्न कैसा निकल के आ रहा है अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। तो ये एवरेज रिटर्न है, जो यहाँ रेड कलर है ये विलो रिटर्न है और ये जो है ये मैक्सिमम रिटर्न है ऊपर वाला, यानी ब्लू कलर वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर 2 साल के पर्सपेक्टिव में देखें तो लगभग एवरेज रिटर्न आपका 12.16 निकल के आ रहा है, जबकि अगर यही 10 साल के पर्सपेक्टिव में देखें तो 12.62% का एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हैं लंबे समय के लिए तो अप्रॉक्स 12% के करीब तो रिटर्न आपको मिल ही जा रहा है। ये इसकी हिस्ट्री बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूं, हिस्ट्री बता रही है। तो हिस्ट्री पर आप विश्वास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप टाइम पीरियड कम ज्यादा करते हैं तो क्या रिटर्न में डेविएशन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। लास्ट 3 ईयर में 10.94 का एवरेज निकल के आया है, 4 वर्ष में 11.93 का एवरेज निकल के आया है। इवन अगर आप 5 साल तक पैसा लगाए हैं तो 10.95 का एवरेज निकल के आया है। लेकिन जितना लंबा आप जाते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी बढ़ती जाएगी। अब मैक्सिमम की बात कर लेते हैं। तो अगर 10 ईयर की बात करें तो मैक्सिमम 20.58% का रिटर्न निकल के आया है
और मिनिमम रिटर्न की बात करते हैं तो 3.83 का रिटर्न निकल के आया है। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप अप्रॉक्स 11-12% पर हैप्पी हैं तो ये स्कीम आपके लिए अच्छी हो सकती है। चूंकि इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स को ही ट्रैक किया जाएगा, तो इसमें कोई बायसनेस जो होता है फंड मैनेजर का वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लीजिए कि आपको इसमें निवेश क्यों करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये कह रहा है कि इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। चूंकि इंडेक्स फंड है, अप टू 1% मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, तो इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, इससे कम ही रहेगा। तो एक चीज़ तो ये है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम है। सेकेंड चीज ये है कि जो फंड मैनेजर है उसका बायस यहां काम नहीं करेगा। चूंकि यह रिप्लिकेट वर्जन होगा अपने बेंचमार्क का, तो उसी हिसाब से इसमें चीजें होंगी, बहुत ज्यादा अलग कुछ इसमें नहीं किया जा सकता। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि एक्टिवली मैनेज फंड में अगर आप निवेश करना उससे कम खर्चे में यहां पे आप निपट जाएंगे। सेकेंड चीज ये है कि इसका जो काम है वो रेप्लिकेट वर्जन है निफ्टी 50 इंडेक्स का, तो इसके परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ही इसका परफॉर्मेंस, इस स्कीम का परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा। बीच में ट्रैकिंग एरर आएगा, वो मैंने आपको पहले बताया था कि रिटर्न में डेविएशन उसके कारण हो सकता है। अगली चीज ये बता रहा है कि यहां फंड मैनेजर का बायस जो मैंने अभी बताया है वो नहीं रहता है। तो फंड मैनेजर मिनिमल इंटरवेंशन करता है, जिसके कारण ये स्कीम फंड मैनेजर के बायस से सेफ रहती है। साथ ही साथ यह पैसिव इन्वेस्टमेंट है, अगर लंबे समय तक आप पैसा लगाएंगे तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है ना कि निफ्टी 50 में कुछ स्टॉक ऊपर नीचे हों, कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो निफ्टी 50 से बाहर होंगे, वो जुड़ भी सकते हैं। कुछ निफ्टी 50 में भी जो है वो हो सकता है बाहर निकल जाए। तो ऐसा कुछ होगा तो फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग भी करेगा। तो जैसे ही उसमें कुछ बदलाव होता है निफ्टी 50 में, वैसे ही इसमें भी बदलाव कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे कि टॉप 10 स्टॉक्स ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें सबसे ज्यादा निवेश किया गया है। तो सबसे ज्यादा निवेश आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में, इसका वेट सबसे ज्यादा है। तो इस स्कीम में भी जो सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाएगा वो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में लगाया जाएगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक में कितना कितना परसेंट वेटेज है, उसी वेटेज के हिसाब से आपके इस स्कीम में भी पैसा लगाया जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विस में सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है 36.53, और इसके बाद आपका आईटी आ जाता है। ठीक है, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। ये कुछ रिस्क है जो कि प्री डिफाइंड रिस्क होते हैं, जो कि हर स्कीम में होते हैं, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और अगर हम बात करें इसके रिस्कोमीटर का, तो बेंचमार्क का रिस्कोमीटर वेरी हाई कैटेगरी में है। अगर बेंचमार्क वेरी हाई कैटेगरी में है तो स्कीम भी वेरी हाई कैटेगरी में ही होना स्वाभाविक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, अब आपको क्या करना चाहिए, तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर का बायस आपके इन्वेस्टमेंट के बीच में ना आए, आप कम खर्चे में सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी स्कीम है। साथ ही अगर आप 10 से लेकर 12% के रिटर्न में हैप्पी हैं, आपको लगता है जो बड़ी कंपनियां हैं वो कंसिस्टेंट बनी रहेंगी, उसमें आपका रिस्क कम होगा, तो ये स्कीम आपके लिए ठीक ठाक हो सकती है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि यह एनएफओ है, तो फ्यूचर में यह फंड हाउस कैसा परफॉर्म करेगा इस एनएफओ स्कीम को लेके, इसकी अभी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो फाइनली एनएफओ में कुछ प्री बिल्ट रिस्क होते हैं जो इस एनएफओ में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी 50 पर फोकस्ड है, इसलिए ज्यादा स्टेबल इसे हम मान सकते हैं। फिर भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं हमारे गाइडेंस में, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।